पढ़ेंगे हमारा नया चैप्टर जो कि रहेगा अम्ल, क्षार और लवण। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और उनके व्यापारिक नाम, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। तो यहां से भी काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, सिलेबस आपको सारा ही करके जाना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जाम में क्या आएगा। तो देखिए, हमारा चैप्टर जो है बच्चों, अम्ल, क्षार और लवण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, बेस एंड सोल्ट। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं। इट मीन्स अम्ल क्या होते हैं, अम्लों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या अम्लों के क्या गुणधर्म होते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अब हमें कैसे पता लगता है कि ये पदार्थ क्या है, अम्ल है, या इस पदार्थ में क्या है, एक एसिड है। तो क्या होगा बच्चों, जितने भी एसिड्स होते हैं उनका स्वाद क्या होता है, खट्टा। इट मीन्स इनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। दे आर सोर इन टेस्ट। सोर इन टेस्ट मीन्स खट्टा होगा, जैसे कि नींबू आपने खाया है। नींबू के बाद बात करें दही और अंगूर, मैंगो, तो इस टाइप से जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उन सबको हम बोलते हैं सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस का मतलब होता है खट्टे फल। तो जितने भी खट्टे फल होते हैं बच्चों, उनमें कोई ना कोई एसिड्स क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। तो अब एग्जाम में यही क्वेश्चन बनते हैं कि नींबू में एसिड बताओ, दूध में एसिड बताओ, दही में एसिड बताओ, सिरके में एसिड बताओ, टमाटर में एसिड बताओ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। लेकिन आजकल क्या बच्चों, एसिड्स की जो प्रॉपर्टी है, यहां से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। देखिए, जैसे कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में आया था कि सभी अम्लों में क्या कॉमन होता है, क्या साझा होता है। तो सभी एसिड्स में क्या होता है, तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन। आयन बच्चों दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। H के ऊपर प्लस का मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन, यानी कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन होता है। लेकिन कोई भी जो एसिड होगा वो हाइड्रोजन आयन कब देता है, जब हम उस एसिड को पानी में मिलाते हैं। अदरवाइज वो अपना हाइड्रोजन आयन फ्री नहीं करता। तो ये एग्जाम में बन चुका है क्वेश्चन कि सभी अम्लों में कॉमन क्या होता है। सभी अम्लों में कॉमन होगा हाइड्रोजन आयन, और सभी अम्ल हाइड्रोजन आयन पानी में मिलाने पर ही देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। जैसे कि हम कुछ जो आप जानते हो साधारण अम्ल, जैसे कि HCl। HCl क्या होता है बच्चों, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। तो ध्यान से देखिए, इसमें H आ रहा है, लेकिन ये H ये कब फ्री करेगा, जब हम HCl को वाटर में मिलाएंगे। इसी टाइप से देखिए, नेक्स्ट एसिड है H2SO4। अब H2SO4 में भी क्या आ रहा है, अगेन H आ रहा है। ये H कब फ्री होगा, जब हम सल्फ्यूरिक, वैसे ये तेजाब होता है व्यापारिक नाम, तेजाब सल्फ्यूरिक अम्ल, लेकिन ये H पॉजिटिव आयन कब देगा, जब हम इसे किस में मिलाएंगे, वाटर में। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास HNO3। अब देखिए, ये होता है नाइट्रिक अम्ल, यहां भी क्या है, H आयन है, यानी कि मोस्टली एसिड्स में क्या होता है, H आयन होता है। उसके बाद चले नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। देखिए, अम्ल क्या होते हैं बच्चों, विद्युत के सुचालक। इट मींस एसिड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब कैसे करेंगे, एसिड्स को हम क्या करेंगे, पानी में मिलाएंगे। पानी में मिलाने पर अभी हमने पढ़ा कि वो क्या फ्री कर देते हैं, H पॉजिटिव आयन। बात करें पदार्थ की अवस्थाओं की, तो जो कि 5 हो चुकी है। सबसे पहली अवस्था होती है बच्चों ठोस। अब पदार्थ की जो पहली अवस्था है वो ठोस है, और ठोस में आपको पता होगा, हम बात करें सुचालकों की, तो सुचालकों में विद्युत धारा बहती है। जैसे कि हमारे घरों में हम तांबे की तार का प्रयोग करते हैं, पोल्स पे, खंभों पे एल्यूमिनियम वायर का यूज होता है। तो बच्चों, इन वायर्स में ऐसा क्या होता है कि जिससे कि करंट चलता है। तो बात करें अगर हम ठोस पदार्थों की, तो ठोस पदार्थों में करंट जो होता है वो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड की, जैसे कि पानी है, कई बार हमारे गीले हाथों से हम स्विच को टच करें तो हमें करंट का झटका महसूस होता है। यानी कि पानी में भी ऐसा क्या था कि हमें करंट लगा। तो ध्यान रखिए, जितने भी लिक्विड या द्रव होते हैं उन सभी में जो करंट बहता है वो आयनों की वजह से बहता है। किसकी वजह से होगा, आयनों की वजह से। और आयन्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक होता है पॉजिटिव आयन, सेकेंड होता है नेगेटिव आयन। यानी कि जो हमारे एसिड्स हैं इनमें H पॉजिटिव आयन है, अगर आयन है तो ये विद्युत को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। इट मींस एसिड विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। एक और बड़ा क्वेश्चन यहां से बनेगा आपका इंपॉर्टेंट,
जैसे कि हमारे घरों में क्या होता है, इन्वर्टर होता है, तो इन्वर्टर में बच्चों कौन सा अमल का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में बन चुका है कि जो हमारे घरों में संचायक बैटरी होती है, संचायक बैटरी होती है स्टोरेज बैटरी। स्टोरेज बैटरी का मतलब है इन्वर्टर। तो इन्वर्टर में कौन से एसिड का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तेजाब उसमें डाला जाता है H2SO4, क्योंकि बच्चों ये क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अम्लों का पीएच मान हरियाणा पुलिस के एग्जाम से वे से देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा कि जो एसिड्स होते हैं उनका पीएच मान। अभी पीएच क्या होती है? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, कि किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन आयन कितने हैं। अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा अम्लीय है, अगर कम है तो वो कम अम्लीय है। तो पीएच टेबल हम करेंगे, हमारे ब्लड का पीएच, दूध का पीएच, अमोनिया का पीएच, नींबू का पीएच, सिरके का पीएच, बहुत सारी टेबल में हम बहुत सारे पदार्थों का पीएच मान पढ़ेंगे। तो देखिए पीएच मान बात करें अम्लों का क्या रहता है, तो ध्यान रखें अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, किससे कम होगा? 7 से कम होगा। उसके बाद चले नेक्स्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिए मार्केट में लिटमस पेपर मिल जाते हैं, लैब में मिल जाते हैं। ये कागज की तरह ही होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर 2 रंग का होता है, एक होता है नीला यानी ब्लू, सेकंड होगा रेड यानी कि लाल। अब जो ये एसिड्स होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं? ये नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। अब लाल रंग बच्चों पता होगा आपको, डेंजर सिग्नल्स भी रेड होते हैं। लाल रंग जो होता है खतरे की निशानी माना जाता है एक तरीके से। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे कि जो अमल होते हैं ये डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं। तो अमल क्या करेंगे? नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नीले लिटमस को किस रंग में बदलेंगे? लाल रंग में। अच्छा बच्चों, आपको कोई एसिड दिया गया, आपने उसमें रेड लिटमस डाल दिया। अब रेड डालने के बाद क्या चेंज होगा? कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो नीले को लाल में बदलते हैं और लाल को एज इट इज रखते हैं। अब बात करें बच्चों लिटमस पेपर की बनता किससे, ये हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सूचक, उसके अंदर पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि जो एसिड्स होते हैं बच्चों, अब ये जो फिनोप्थैलिन है ये भी एक प्रकार का सूचक है। सूचक का मीनिंग होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर्स होते हैं बच्चों जो हमें कुछ बताए, क्या बताए कि ये पदार्थ अम्ल है, क्षार है या लवण है। तो अम्ल क्या करते हैं? फिनोप्थैलिन के साथ कोई भी रंग नहीं देते। अब ये फिनोप्थैलिन क्या बच्चों? फिनोप्थैलिन एक केमिकल है, इसका अपना कोई रंग नहीं होता। फिनोप्थैलिन को अगर देखा जाए तो ये देखने में पानी की तरह होता है। आप इसमें नींबू की कुछ बूंदे डाल के देखो, आप क्या देखोगे कि इसके रंग में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो अम्ल है फिनोप्थैलिन के साथ कोई भी रंग नहीं देते। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब जो एसिड्स होते हैं बच्चों, मिथाइल ऑरेंज। अब ये मिथाइल ऑरेंज क्या है? ये भी एक सूचक है। जो मिथाइल ऑरेंज है इसका कलर बच्चों ऑरेंज होता है, इसीलिए नाम भी क्या है? मिथाइल ऑरेंज। अगर आप इसमें फिर से कोई एसिड डालोगे, नींबू की बूंदे डाल के देख लो, तो इसके साथ ये ऑरेंज को किस में बदलेंगे? रेड कलर में। मिथाइल ऑरेंज के साथ अम्ल कैसा रंग देते हैं? लाल रंग। उसके बाद बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो बच्चों जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? डेंजरस होते हैं। डेंजरस का मतलब है कोरोसिव इन नेचर। इट मीन्स जैसे कि H2SO4 जिसे हम बोलते हैं अम्लों का राजा, किंग ऑफ एन एसिड, यानी कि सबसे खतरनाक एसिड जो होता है वो H2SO4 होता है, जिसे हम तेजाब बोलते हैं। तो सुना होगा आपने कि तेजाब का जो धुआं होता है, अगर हम प्योर सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें उससे भी स्किन जो है वो जल सकती है। यानी कि जो ये एसिड्स होते हैं दीज आर वेरी डेंजरस। तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी बनेगी कि अम्ल क्या होते हैं? खतरनाक होते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, जो एसिड्स होते हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यानी कि हमने क्या किया? हमने एक एसिड लिया H2SO4 क्या है? क्या है ये बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका व्यापारिक नाम क्या है? तेजाब। हमने इसके साथ धातु ले ली जिंक। अब जिंक आप सभी को पता होगा कि धातु होती है बच्चों। आप यहाँ पर कोई और भी मेटल ले सकते हो और यहाँ पर कोई और भी एसिड ले सकते हो। यानी कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक डालेंगे तो देखिए क्या होगा, हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि H2 क्या बच्चों? हाइड्रोजन गैस। और ये जो जिंक है ये यहाँ हाइड्रोजन गैस को हटाकर खुद क्या हो जाएगा? अटैच। यानी कि क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट, और साथ में क्या रिलीज होगी बच्चों? हाइड्रोजन गैस।
उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो अम्ल होते हैं वो क्षारों के साथ अभिक्रिया करके, देखिए ये पेपर में आया हुआ है बच्चों क्वेश्चन कि जो एसिड्स होते हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस का निर्माण करते हैं, तो कौन सी गैस होगी है हाइड्रोजन। तो ये क्वेश्चन शायद बना था लैब अटेंडेंट के एग्जाम में, तो आपको ये ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, 10 प्रॉपर्टीज है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो बच्चों अम्लों के प्रभाव को कौन खत्म कर सकता है। यहाँ हम बात करें कि क्षारों के प्रभाव को कौन खत्म कर सकता है, तो अम्ल को क्षार जो है वो खत्म कर देगा, या क्षार को अम्ल जो है वो क्या करेगा, खत्म कर देगा। यानी जो एसिड्स होते हैं वो क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का क्या करते हैं बच्चों, निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि जो एसिड है वो बेस के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, लवण और जल। देखिए हमने क्या किया बच्चों, हमने एसिड लिया, एसिड क्या है HCl, प्लस में क्षार क्या है NaOH, ये दोनों ही रिएक्शन करेंगे तो देखिए बीच में क्या बन रहा है NaCl, जो कि क्या होता है बच्चों, लवण होते हैं। यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, तो H कितने हो गए 2 और साथ में क्या है O, तो क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर। तो ये क्या थी बच्चों, 10 प्रॉपर्टीज थी एसिड्स की। तो ये 10 आपके क्वेश्चन ही है एक तरीके से, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़िए। अब हम पढ़ेंगे कि जो अम्ल होते हैं बच्चों वो कितने टाइप्स के होते हैं, किस आधार पे हम उनका वर्गीकरण करेंगे, और ये भी हम पढ़ेंगे कि किस पदार्थ में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो देखिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे अम्लों के प्रकार, लेकिन किस आधार पर, अम्लों के प्रकार हम पढ़ेंगे आयनीकृत क्षमता के आधार पर। अब जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट आप क्या करोगे, टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन पावर। अब बच्चों ये आयनीकृत क्या होते हैं, आयनीकृत का मतलब होता है पानी में टूट जाना, ठीक है। जैसे कि एक तो हो गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल, सेकंड हमारे पास क्या होगा, दुर्बल अम्ल, जिसे हम बोलेंगे बच्चों वीक एसिड। अब एग्जाम में यहां से क्वेश्चन किस टाइप से आता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, लाइक फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है HCl, सेकंड हमें दिया HNO3, थर्ड हमें दिया H2SO4 और फोर्थ ऑप्शन हमें दिया CH3COOH, ठीक है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल नहीं है। ध्यान से सुने, इनमें से कौन एक प्रबल अम्ल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। अब ये आपको पता कैसे लगेगा, तो ज्यादा कुछ बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। तो देखिए अम्लों के प्रकार, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं बच्चों, जो अम्ल पानी में पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं। इसका मतलब है जो अम्ल पानी में पूरे तरीके से टूट जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन जो अम्ल पानी में आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब है इनकम्प्लीट या पार्शियल रूप से आयनीकृत होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, दुर्बल अम्ल। तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे कि इसमें हम 3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे बच्चों, ज्यादातर स्ट्रॉन्ग एसिड ये 3 ही होते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या है H2SO4, जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सेकंड है बच्चों HNO3 जिसे नाम नहीं पता वो नोट कर लें। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। उसके बाद बात करें HCl की, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीनों एसिड में सबसे डेंजरस यही होता है, नंबर 2 पे नाइट्रिक होता है और नंबर 3 पे हाइड्रोक्लोरिक। अब देखिए ये टूटेगा कैसे, जैसे कि हमने HCl लिया, वाटर में डाला, पानी में डालने के बाद H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर एरो कितने यूज किए, एरो हमने एक ही यूज किया है। इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है सिर्फ सामने की तरफ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, ये वापस नहीं हो सकती। अब यहाँ की बात करें तो देखिए HCOOH, ये होता है बच्चों फॉर्मिक अम्ल। HCOOH क्या है, फॉर्मिक अम्ल। CH3COOH क्या होता है, एसिटिक एसिड। अब हम देखेंगे कि ये कैसे होगी रिएक्शन बच्चों। अब हमने यहाँ पर एसिटिक एसिड लिया, तो देखिए यहाँ पर एरो हम इस टाइप से यूज करते हैं। हमने 2 एरो यूज किए जिन्हें हम पार्शियल एरो बोलते हैं, यानी कि ये इधर भी जा सकती है और ये रिएक्शन वापस इधर भी आएगी।
ये जो एसिटिक एसिड है बच्चों, ये पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटा, ये आंशिक रूप से टूटा है। तो ये इन दोनों एसिडों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो मेनली आप ये ध्यान रखें कि प्रबल अम्ल में कौन कौन से एसिड आते हैं और वीक एसिड में कौन कौन से एसिड। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अम्लों के प्रकार, लेकिन किस आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब है कहां से उनका ओरिजिन हुआ। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो एसिड्स है बच्चों वो 2 टाइप्स के हैं, ठीक है। फर्स्ट रहेगा कार्बोनिक अम्ल और सेकंड है अकार्बोनिक अम्ल। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कार्बोनिक एसिड और वहां आप बोलोगे इनऑर्गेनिक एसिड। नाम का मतलब देखो तो नाम से आ रहा है कार्बोनिक जिनमें कार्बन है, अकार्बोनिक जिनमें कार्बन नहीं है। तो इसी बेस पे केमिस्ट्री भी हमारी 2 तरह की होती है, ऑर्गेनिक यानी जो सिर्फ कार्बन के बारे में डील करेंगे, कार्बन के कंपाउंड्स। सेकंड होती है इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं होता। कार्बोनिक अम्ल क्या होता है, जो अम्ल बच्चों हमें पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से मिले उन्हें हम बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्लियर। अकार्बोनिक अम्ल क्या होगा, जो अम्ल हमें पेड़ पौधों से या जीव जंतुओं से नहीं मिलते, इन्हें बच्चों हम लैब में तैयार करते हैं और ये खाने लायक नहीं होते। जैसे कि H2SO4 काफी बार बता दिया, तेजाब होता है बच्चों, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl, HNO3, ठीक है। तो ये सब क्या है बच्चों, लैब में तैयार होंगे। अब जो कार्बनिक अम्ल है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि दूध में एसिड, सिरके में एसिड, टमाटर में एसिड, इमली में, ठीक है, बहुत सारे बनेंगे। तो वो सब हम यहाँ कवर करेंगे। तो देखिए आप 2 कॉलम बना लीजिए। फर्स्ट कॉलम है मटेरियल नेम, मटेरियल मीन्स पदार्थ का नाम। नंबर 2 हम पढ़ेंगे अम्ल, यानी कि उस पदार्थ में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम लेते हैं बच्चों नींबू। नींबू खट्टा होता है, एसिड होगा। आंवला, अंगूर, अन्य खट्टे पदार्थ। तो अन्य खट्टे पदार्थ सभी आ जाएंगे बच्चों। सिट्रस फ्रूट, इनमें कौन सा एसिड होगा, सिट्रिक अम्ल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नींबू में अम्ल बताएं तो नींबू में एसिड कौन सा रहेगा, सिट्रिक। अब देखिए एग्जाम में क्या करते हैं कि सिट्रिक अम्ल कई बार ऑप्शन में नहीं दिया जाता, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो देखिए नींबू जो होता है बच्चों, नींबू में विटामिन सी होता है, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी होता है और विटामिन सी का दूसरा नाम होता है केमिकल नेम, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ध्यान रखिए, ये थोड़ा घुमा के दें तो नींबू, आंवला, अंगूर, इनमें तो वैसे तो सिट्रिक होगा। अगर ऑप्शन में आपको सिट्रिक अम्ल नहीं दे रखा तो आप क्या टिक करेंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट है बच्चों दूध या दही। दही खट्टी होती है लेकिन दूध में कुछ एसिड की अमाउंट होती है। तो दूध या दही हो तो कौन सा एसिड बनेगा बच्चों, लैक्टिक अम्ल। उसके बाद है कच्चे अंगूर या फिर इमली। तो ये ज्यादा खट्टे होते हैं बच्चों, इनमें कौन सा रहेगा, टारटैरिक एसिड। तो ये आप अच्छे से करें। नंबर 4 पे चलिए। देखिए बच्चों हम नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, बात करें सिरका। सिरके में एसिड कौन सा होगा बच्चों, एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला कर लेना आप, CH3COOH। नेक्स्ट है लाल चींटी का डंक, बिच्छू का डंक हो या मधुमक्खी का डंक हो, इनके डंक में बच्चों कौन सा एसिड होता है। जब ये हमें डंक मारते हैं तो काफी दर्द होता है, तो इनके डंक मारने से बच्चों हमारे शरीर में एसिड कौन सा आएगा, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होगा HCOOH। उसके बाद है बच्चों टमाटर। टमाटर भी खट्टा होता है, तो ये भी बना था कि टमाटर में एसिड, तो बच्चे मोस्टली लगाते हैं सिट्रिक एसिड, जो कि गलत होता है। टमाटर में बच्चों रहेगा ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है COOH, कार्बन के साथ बॉन्ड है COOH। उसके बाद है बच्चों कच्चे फल हो, अनराइप फ्रूट्स, जैसे कि कच्चा सेब है, इनमें कौन सा एसिड होगा बच्चों, मैलिक अम्ल। उसके बाद है बच्चों चाय। अब चाय जो होता है बच्चों, चाय में भी एसिड होता है, चाय में एसिड होता है टैनिक अम्ल। उसके बाद है गेहूं। गेहूं में एसिड होगा ग्लूटामिक अम्ल। शीत पेय जिसे हम बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, तो कोल्ड ड्रिंक्स में भी एसिड होता है जिसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। बात करें नेक्स्ट घास की या पत्तों की। घास या पत्तों में बच्चों बेंजोइक अम्ल। शराब की बात करें तो शराब भी एसिडिक होती है और शराब में एसिड क्या होता है, एसिडिक अम्ल। नेक्स्ट है पाचक रस में, जो कि पाचक रस होता है हमारे आमाशय में, तो पाचक रस में कौन सा एसिड होता है, पाचक HCl। बात करें बच्चों वसा की, वसा होती है फैट, फैट में कौन सा होता है, वसीय अम्ल। नेक्स्ट है बच्चों प्रोटीन, जो कि हमारा क्या है, एक पोषक तत्व है। प्रोटीन में कौन सा अम्ल होता है, अमीनो अम्ल। बात करें आंसू यानी टीयर्स, टीयर्स में आंसुओं में एसिड होता है सियोलिक अम्ल।
नेक्स्ट है बच्चों मक्खन, मक्खन यानी बटर, बटर में एसिड होता है ब्यूटीरिक अम्ल। उसके बाद है प्याज व लहसुन, प्याज व लहसुन में अम्ल होता है एलिसिन अम्ल। बात करें यूरिन की, तो यूरिन में एसिड होता है बच्चों यूरिक अम्ल। तो हमने यहाँ पर किया बच्चों 19, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एक और आप राइट कर सकते हो। पालक के पत्तों में, तो पालक के पत्तों में, पालक में कौन सा होता है बच्चों, फोलिक अम्ल, पालक में अम्ल होता है फोलिक अम्ल। तो हमने कर लिए टोटल एसिड्स 20। ठीक है, अगर आप किसी और क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करो। तो ये बच्चों एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये एसिड्स आप अच्छे से लर्न कीजिए। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा अम्ल क्या होते हैं, अम्लों की क्या प्रॉपर्टी है, अम्ल जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं आयनीकृत क्षमता के आधार पर, फिर हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर अम्लों का वर्गीकरण, फिर हमने पढ़ा किस पदार्थ में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो आज बच्चों हम करेंगे इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अक्षार क्या होते हैं, अक्षारों के क्या टाइप होते हैं, पीएच स्केल क्या होता है, और एक और टॉपिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं। थैंक यू।